इंतजार की कीमत। भागन पहली मुलाकात। साल 1993 मई। लखनऊ की गलियों में ठंडी सर्दियों की शाम थी। आयुष एक होनहार इंजीनियरिंग का छात्र अपनी किताबों और करियर में डूबा रहता था। वहीं अनन्या एक मेडिकल स्टूडेंट थी जिसकी हंसी किसी को भी दीवाना बना सकती थी। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। अनन्या एक किताब लेने पहुंची और वही किताब आयुष के हाथ में थी। एक्सक्यूज मी, अगर आप ये किताब ले चुके हैं तो क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए देख सकती हूँ? अन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। आयुष थोड़ा झिझका, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर आप चाहे तो हम इसे साथ पढ़ सकते हैं। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। प्यार की दस्तक, समय बीतता गया और दोस्ती गहरी होती गई। अनन्या की बातें, उसकी मासूमियत और उसकी हंसी आयुष के दिल में घर कर गई थी। दूसरी तरफ अनन्या को आयुष की ईमानदारी और मेहनत पसंद थी, लेकिन दोनों ही अपने जज्बातों को समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन कॉलेज फेस्टिवल के दौरान बारिश हो रही थी। अन्या बारिश में भीग रही थी और आयुष उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें बारिश में भीगा? मैंने जवाब दिया। आयुष ने उसके चेहरे पर नमी के पीछे छिपे दर्द को पढ़ लिया था। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि वह अनन्या से बेइंतहा मोहब्बत करता है। भागरी दूरियां और इंतजार। कॉलेज खत्म हुआ और आयुष को अमेरिका में नौकरी मिल गई, जबकि अनन्या ने भारत में रहकर डॉक्टर बनने का फैसला किया। दोनों ने वादा किया कि ये दूरियां उनके प्यार को कमजोर नहीं करेंगी। पहले कुछ साल तक कॉल, खत और वीडियो कॉल से रिश्ता कायम रहा, लेकिन धीरे धीरे व्यस्तताएं बढ़ गई। अन्या अपने मरीजों में खो गई और आयुष अपने प्रोजेक्ट्स में। फासले बढ़ने लगे। एक दिन आयुष को खबर मिली कि अनन्या की शादी तय हो गई है। वह हड़बड़ाकर भारत लौटा, लेकिन जब तक वह पहुंचा, शादी हो चुकी थी। किस्मत का खेल। समय बीता गया। आयुष अपने काम में रम गया, लेकिन अन्या की यादें उसे कभी नहीं छोड़ी। सालों बाद 2000 में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आयुष और अन्या की फिर मुलाकात हुई। अनन्या अब एक मशहूर डॉक्टर थी और आयुष एक सफल इंजीनियर। कैसी हो? आयुष ने कांपती आवाज में पूछा। अनन्या ने आंसू छुपाते हुए कहा, अच्छी हूं, लेकिन अधूरी हूं। मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन मेरा दिल कभी किसी और का नहीं हुआ। आयुष स्तब्ध रह गया। फिर तुमने मुझसे कभी संपर्क क्यों नहीं किया? उसने पूछा। क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम सब कुछ छोड़कर दौड़े चले आओगे, और मैं तुम्हारे सपनों की राह में नहीं आना चाहती थी। आयुष की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराया। अब भी देर नहीं हुई अनन्या। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और इस बार बिना कुछ कहे उसकी बाहों में समा गई। अंत सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वक्त भले ही बदल जाता है, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा अपने रास्ते खुद बना लेता है। आयुष और अन्या को अपने प्यार के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वे फिर से एक हो गए, क्योंकि सच्चा प्यार वक्त और हालात का मोहताज नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं और भी कहानियां लिख सकता हूँ।